जैसा कि तुम जानते हो कि आज 15 अगस्त का दिन है, और तुम जानते हो कि 15 अगस्त के दिन जितने भी अपने जेल में कैदी हैं, अगर उन कैदियों में से जो भी सबसे अच्छा राष्ट्रीय गीत सुनाता है, मैं उसे रिहा कर देता हूँ। इसलिए जाओ, जितने भी कैदी हैं फौरन मेरे समक्ष लेकर आओ। जाओ लेकर आओ। राजेश, आज साहब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज 15 अगस्त का दिन है। साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि आज हम सब कैदियों को अपने आपस में किस लिए बुलाए हैं? राजेश, हम तुम सब लोगों को इसलिए बुलाए हैं कि आज 15 अगस्त का दिन है, और तुम सभी कैदियों में से जो भी सबसे अच्छा राष्ट्रीय गीत सुनाएगा, मैं उसे इन सलाखों से आजाद कर दूंगा। तैयार हो जाओ और अपना अपना राष्ट्रीय गीत सुनाओ। जो राष्ट्रीय गीत हमें पसंद लगेगा, अच्छा लगेगा, उस कैदी को मैं रिहा कर दूंगा। सिपाही, जाओ, इनकी हथकड़ियों को खोल दो सबसे पहले। हमका छोड़ दे, नहीं पता लगे राष्ट्रीय गीत सुने के बाद का बढ़िया सुनाया और सुनाओ। हा हा ओ हा, अरे राम नाम नदिया अगम बही जाए वही यही राष्ट्रीय गीत तुझे याद है? इसे राष्ट्रीय गीत बोलते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं समझ चुका हूँ कि तुझे राष्ट्रीय गीत नहीं मालूम, और ना ही तू रिहा हो सकता है। अगर कोई अच्छा सा राष्ट्रीय गीत तुझे मालूम हो तो उसको सुना। बढ़िया बढ़िया राष्ट्रीय गीत मैं सुनने के लिए बोल रहा हूँ। ये राम नाम नदिया जब भैया कोई राष्ट्रीय गीत होता है। याद करो वही बगिया का, अरे जौने बगिया माँ कौन सा राष्ट्रीय गीत सुना रहा है? बढ़िया भाई बगिया वाला। बढ़िया गाना है। देख, मुझे मालूम हो चुका है कि तुझे राष्ट्रीय गीत कोई नहीं आता है। राष्ट्रीय गीत होत कौन नहीं तरह राष्ट्रीय गीत? हाँ। अगर तुझे यही नहीं मालूम कि राष्ट्रीय गीत होता क्या है, किस तरह का होता है, तो तू गाएगा क्या? इसलिए तू बैठ जा, दूसरा कैदी तैयार हो, वो राष्ट्रीय गीत सुनाए हमें। साहब, अगर आप कहते हैं तो जो मुझे आता टूटा फूटा मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। साहब, लीजिए पेश है राष्ट्रीय गीत। हरि करम अपना करेंगे, हरि करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, और दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हो ला 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 ला, ला 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 ला।
अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए हो ला 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 तू मेरा करीमा तू मेरा धरीमा तू मेरा अभिमान है तू तू मेरा करीमा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है तू हम जिएंगे और मरेंगे हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए हो ला 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 हो हेलो 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 बहुत ही प्रसन्न कर दिया है। आज ये तेरी राष्ट्रीय गीत मुझे पसंद आई है, इसलिए राजेश आज मैं तुझे इस जेल के कैद खाने से आजाद करता हूँ। साहब कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ साहब। नहीं राजेश, मैंने वादा किया है और हर वर्ष हम 15 अगस्त के राष्ट्रीय गीत सुनते हैं। जो भी कैदी हमें राष्ट्रीय गीत सुनाता है वो राष्ट्रीय गीत हमें पसंद आ जाता है, हम उसे आजाद कर देते हैं। इसलिए राजेश जाओ, आज के बाद मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। लेकिन राजेश एक बात मेरी याद रखना, आज के बाद आजाद तो मैं कर रहा हूँ, आज के बाद कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना जिसकी वजह से तुम्हें फिर जेल की सलाखों में आना पड़े। साहब मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद यहाँ से जाने के बाद मैं एक अच्छे रास्ते पर चलूंगा और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा ताकि फिर इन सलाखों के पीछे मुझे आना पड़े। राजेश हाँ साहब मैं वादा करता मुझसे हूँ। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। अब आप जा सकते हैं। ठीक है साहब। सिपाही जितने कैदी बाकी बचे हुए इन्हें ले जा करके तुरंत फिर जेल में डाल दो। साहब मौजा जब नहीं लड़का बच्चा मैं भूखन मर जाइए रोए रोए। यानी कि लड़के बच्चे अभी तक भूखन नहीं मरते थे, भूखन मर जाएंगे। तुझे आजाद होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तूने मुझे फिर अगले वर्ष तुझे मौका देंगे। अगर तू मुझे पसंद कर देगा, राष्ट्रीय गीत सुनाएगा, तो मैं अगले वर्ष तुझे आजाद कर दूंगा। साहब का आपकी सुना दे। नहीं अब, क्योंकि हर वर्ष मैं सिर्फ एक ही कैदी को आजाद करता हूँ जो कि वो आजाद हो चुका है। इसलिए सिपाही ले चलो इसे और फिर जेल की सलाखों में डाल दो। ले चलो। हेलो लाइट ऑपरेटर, थोड़ा ध्यान दे, ये भी स्टेट की लाइट थोड़ा जला दे कुछ देर के लिए। न जाने राजेश मुझे किस रास्ते पे छोड़ के चले गए, अभी तक नहीं आए हैं। आइए मैं उनका इंतजार करती हूँ। आजा आजा पिया अब तो आजा, वो आजा आजा पिया अब तो आजा, वो देख तो कैसी हालत हूँ। आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हूँ। क्या बताऊं तुझे कितना प्यार करूं, हर घड़ी बस तेरा इंतजार
गुड़िया, मुझे मालूम है कि तुम हमारी यादों में ही पागल रहती हो, लेकिन गुड़िया आज मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम कहाँ चले गए थे राजेश? गुड़िया, हालात ही कुछ ऐसे थे कि तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन गुड़िया मैं वादा करता हूँ कि आज से तुम्हारा राजेश तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन गुड़िया आज तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। हाँ गुड़िया, क्या देना चाहते हो राजेश? क्या तुम उस चीज को क्या तुम कबूल करोगी? कबूल करूंगी राजेश, तुम्हारे हर सवालों का जवाब कबूल करूंगी। अगर ऐसी बात है तुम हमारी बातों को नहीं इनकार करोगी तो मैं तुम्हारे लिए एक अनमोल खजाना लेकर आया हूँ। क्या लेके आए हो राजेश? गुड़िया, जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो जो रास्ते में दुर्गे माँ का मंदिर पड़ता है, उसी मंदिर से मैं तुम्हारे लिए सिंदूर लेकर आया हूँ। क्या इस बिन ब्याहे सिंदूर को अपनी सोने मांग में सजाओगी? सजाऊंगी राजेश, आप जैसा करोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। वाह गुड़िया वाह, वास्तव में गुड़िया कितना प्यार करती हो तुम मुझसे। तो गुड़िया देर करने की जरूरत नहीं, आज मैं दुर्गे माँ को साक्षी मानकर मैं तुम्हारी सोनी मांग को सजाना चाहता हूँ। हाँ गुड़िया, ठीक है राजेश, अगर दुर्गे माँ को साक्षी मानकर मेरी मांग को सजाना चाहते हो तो सजा दो राजेश। और दुर्गे माँ को साक्षी मानकर मैं मांग भरूंगी। दुर्गे माँ को मैं साक्षी मानकर मांग तेरी भरूं। आज से तू मेरी, मैं तेरा हो गया। सुख दुख मैं हमेशा तुम्हारे रहूं। हाँ गुड़िया, सुख दुख में तुम्हारे हमेशा रहूं। आज से तू मेरी, मैं तेरा हो गया। गुड़िया आज सोनी मांग को सजा तो दिया ही, लेकिन सबसे पहले तुम यहाँ से जाकर के अपने भाई के पास जाओगी। ठीक है। और गुड़िया अगर हो सके तो मुझे एक बंदूक चाहिए, क्या मुझे मिल सकती है? मिल सकती है राजेश। तो गुड़िया मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और जल्द से जल्द मुझे बंदूक दे देना। ठीक है राजेश। जाऊं? ठीक है। गुड़िया राजेश, और अपनी भी जिंदगी में खुशियों के पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
कभी फूल बागों में खिलाना, कांटों जैसा दर्द तुझे मिलाना, तुझे मिलाना। ऐसा कभी फूल बागों में खिलाना, कांटों जैसा दर्द तुझे मिलाना। बस एक बात याद रखना, बस एक बात याद रखना। जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अब मुझे सबसे पहले सोना से मिलना चाहिए और सोना को लेकर के माँ के पास छोड़ना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सोना, मैं तुम्हारे पास। मैं तेरे हवेली के पास आ गया हूँ सोना, तेरी हवेली के पास ही आ गया हूँ। मैं घर आ रहा हूँ सोना। ये चुनरी, ये चुनर तो हमारी सोना का ही, और ये खुद से लटपट। नहीं सोना, नहीं सोना, नहीं, तुझे कुछ नहीं हो सकता है। ये चुनर, ये कौन सा लटपट चुनर साफ साफ कह रही है। और आगे मोहनलाल कटघर, मोहनलाल कटघर की तरफ से घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार। और जो हाँ भैया व्यवहार लिखाना चाहते हैं कृपया भैया अगर बगल में लिख लें, और हम बोलते हैं तो भाई साहब लिख नहीं पाते, और 2-1 जने वहाँ खुद ही लिखा हुआ कर तो हम का लिखें, इसलिए आकर के अपना अपना भैया से व्यवहार लिखवा लीजिए। धन्यवाद। ये चूनर साफ साफ कह रही है कि हमारी सोना का साथ छोड़ दिया। नहीं सोना, नहीं। सोना, अगर इस चूनर ने तुम्हारा साथ छोड़ा है तो आज इसी चूनर से ये राजेश अपनी फांसी का फंदा लगाकर अपनी भी प्राण त्याग देगा। अरे नहीं छूंगा, क्या करूंगा जी करके, जब संसार में हमारी बहन ही नहीं रही तो राजेश किसके लिए जिएगा। आ रहा हूँ सोना, मैं भी तेरे पास आ रहा हूँ। भैया राजेश, ये सब क्या कर रहे हो भैया? सोना, वो रुकिए, हत्या न करिए, अरे प्यारे बीरन रुकिए। लेकिन सोना, सोना तू कहाँ है सोना? ये लुपा छुपी का खेल बंद कर। अरे मैं तो डर ही गया था,
लेकिन सोना तू मेरे पास आ सोना। अरे मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अपने गले से लगाना चाहता हूँ सोना, तू मेरे पास आ भैया सोना। मैं तुम्हारे पास हूँ भैया। हमारे पास लेकिन कहाँ है सोना, कहाँ है? तू दिख की नहीं रही है। हाँ सोना। मैं आपको दिख नहीं सकती भैया। क्या? हाँ भैया। लेकिन क्यों सोना? अरे मैंने ऐसा कौन सा कसूर किया जो आज तू कह रही कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती, लेकिन क्यों सोना? तुम जानना चाहते हो भैया? हाँ सोना। तो सुनिए भैया, और दहेज के खातिर मुझी को है मारा गया। दहेज के खातिर मुझी को है मारा गया। दहेज के खातिर मुझी को है मारा गया। मारी करे मुझको जमीन पे है गाड़ा गया। मारी करे भैया, तुम्हारे जीजू ने मुझको दहेज का दिन मारकर और मुझको जमीन में दफना दिए भैया। और तब से मेरी आत्मा भटक रही है भैया। भैया सोना, और राखी में जो बचन है वो दिया। राखी में राखी में जो बचन है वो तुमको दिया। तुमको दिया उस बचन को बहना निभाना सका। मेरे खातिर तू बहना है मारी गई। मेरे खातिर तू बहना है मारी गई। मरने से तुझको बहना बचा न सका। सुना, अगर तुझे माँ की कसम नहीं दिलाई होती, माँ की सौगंध नहीं दिलाई होती, तो शायद तुझे कोई नहीं मार पाता। लेकिन सोना, आज जो भी कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार ये राजेश। नहीं भैया, कैसी बातें करते हो भैया? सोना भैया तुम्हें नहीं मालूम है, अगर इस बात को अगर माँ जानेगी ना, अरे वो तो जीते जी मर। भैया तुम किस माँ की बात करते हो जब अपनी माँ इस दुनिया में है ही नहीं? क्या हुआ मेरी माँ को? भैया तुम्हारे जीजू ने अपनी माँ को भी मरवा डाला। भैया नहीं सोना, नहीं। अरे हमने उनका क्या बिगाड़ा था जो आज हमारे परिवार को शमशान घाट बना दिया। लेकिन बहन सोना, आज ये राजेश तुम्हें सौगंध देता है कि आज ये तुम्हारा राजेश उस हरामजादे बादल सिंह को ढूंढ कर मारूंगा। और जब तक मैं मार नहीं लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ बहन सोना, भैया मैं तुम्हारी आत्मा को शांति जरूर दिलाऊंगा।
मैं वादा करता हूँ और ये तेरा रजैस अब रुकने वाला नहीं जब तक मैं बादल का सर्वनाश। नहीं भैया, 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 बुलेट, ये बताओ आजकल हमारी बहन गुड़िया का आता पता नहीं रहता। गुड़िया का, आपके बहन गुड़िया का कोनो पता नहीं ना भाई। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने समझ में आवत, भला बताओ 9 बजे निकल लिया तो पता नहीं कै बजे लौट के। सही बात कर रहे हो। थोड़ी देर हम गुड़िया का इंतजार करते हैं, अगर वो आती है तो ठीक है, नहीं उसके बाद हम उसकी खबर लेने चलेंगे। बहुत सही, आओ भाई तो इंतजार करो। नमस्ते भैया। गुड़िया, ये मैं क्या देख रहा हूं, तुझसे जितना पूछूं उसका सच सच जवाब देना। मेरी बात को ध्यान से। और किसने किया तुझे मजबूर, गुड़िया, और किसने किया तुझे मजबूर और भराया बिन प्यार सिंदूर। अपनी मर्जी से भरा या जबरन है भरवाया, और साफ साफ बतला दे पहना, समझ नहीं मैं पाया। और खड़ी क्यों बनी हुई मगरूर, खड़ी क्यों बनी हुई मगरूर और भराया बिन प्यार सिंदूर। बता गुड़िया, तेरी मांग में ये बिन ब्याह सिंदूर कहां से आया, सच सच जवाब दे। मैं सब बताऊंगी भैया। कि दिया राजेश को अपना क्या कहा, राजेश को दिया राजेश को अपना हाथ, भरा सिंदूर को मेरी माँ। देने की बात नहीं, मांगे ना चाहे, धन से निर्धन है भले इंसान बहुत है। करा दो भावर उसके साथ, भरा सिंदूर को मेरी माँ। रामजादी बना दिया, कर दिया मामा बनने का हाल। रामजादी कि गली गली कूचे कूचे में है मेरा बोलबाला, और भरी समाज में कर दिया मुंह तू मेरा काला, और मान सम्मान सब कर दिया चूर, मान सम्मान सब कर दिया चूर और भराया बिन
हमारे दुश्मन से अपनी मांग सजवा कर आई है। भैया बोल। वो जबरदस्ती नहीं भरी, मैं अपनी मर्जी से खुद भरवाई। अच्छा, जबरदस्ती उसने नहीं भरा, अपनी मर्जी से भरवाया। तेरी इतनी बड़ी मजाल कि तूने अपनी मांग में सिंदूर सजाकर मेरे सामने आ गई। अरे गुड़िया, तूने जहां जहां अपने कदम रखे ये बादल सिंह वहां वहां अपना दिल बिछा दिया। और आज तूने जो किया है वो हमारे खानदान में पहली बार। बुलेट, अब तो पक्का केम गेम हो गया। अब तुम मामा बन जाइयो। मामा बनी हो हेलो राइटर महोदय, ध्यान दे। महावीर ड्राइवर हरामजादी, तुझसे इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी। जो तू अपने मुंह में कालिक पोत कर और यहाँ मेरे सामने आने की जरूरत। बुलाट, इस हरामजादी को ले जाओ और कमरे के अंदर बंद कर दो। इसका खाना पानी सब बंद कर दो। बुलाट, एक बात बताओ, ये साला रजसवा जेल से कब छूटा रे? अरे जब छूटा तो तब सीधा तुम्हारे बहनी के ऊपर हमला पेली। हरामखोर, भाई जौन करी वही बता रही थी। लेकिन इसके विषय में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अरे कुछ बुलाट, मुझे इस वक्त अपने दोस्त पीघा सिंह की याद आ रही है। चलो भाई, और अब इस वक्त हम चलते हैं अपने दोस्त पीघा सिंह के पास। चलो भाई, आओ। क्या भैया यह लंबरदार के हाल। ये सरऊ दूसरे के बहन बिटिया का ताकत रहे तो इनका नीक लागत रहे। अब इनके बहन का कहती भाई इनका ब्याह पहले मामा बना दी। अब मैं गुस्साई गए भाई, गुस्साई गए हम जा रहे वही के लाए और हम चल रहे उधर लूकी लगा के इनका खुद पे वो बेटा का आ रहे तोरी माँ का भूत। आज काफी दिन हो गया हमारा दोस्त बादल ना तो कोई संदेशा भेजा है और ना ही मिलने आया है। उसके बगैर मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। आज हम अपने दोस्त बादल से जरूर मिलने जाएंगे। अगर वह शाम तक हमारे पास नहीं आता है तो आज शाम बादल सिंह की हवेली में दोनों दोस्त बैठकर अपने दिल की बातें करेंगे और दोनों दोस्त बैठकर अपने दिल की प्यास बुझाएंगे। बादल सिंह, मेरे दोस्त बादल सिंह, आओ यार। अरे
ये मैं क्या देख रहा हूं? आज तेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं है, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है। इससे पहले जब कभी आता था तो दौड़कर अपने यार बीघा सिंह को गले लगा लेता था, अपने दिल की बात कहता था। लेकिन आज तेरी ये खामोशी बीघा सिंह को खाए जा रही है। अरे बता बादल, तेरा इस राज्य जयपुर में क्या तेरे साथ किसी ने कोई बदतमीजी की, तेरे साथ किसी की दुश्मनी हो गई है? बता, इसी वक्त पूरे राज्य जयपुर को आग लगा दूंगा। ये बीघा सिंह इतना पावर रखता है। अरे बता यही है बीघा सिंह के अंडा, बहुत बढ़िया अड्डा है अड्डा। मेरे दोस्त बीघा सिंह, आज मैं बहुत ही मुसीबत की घड़ी में आ पहुंचा हूं। हाँ मेरे दोस्त, क्या कहा? और बड़ी उम्मीद लगा कर आया हूं कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। अरे कहो हमरे यार, आखिर समस्या का है रे? तो सुनो मेरे दोस्त। और बीघा मेरा करो एक काम, बीघा मेरा करो एक काम, और मिलेगा मुंह मांगा इनाम। कि जेल से आया भाग कर वो राजेश कमीना, और मुश्किल उसने कर दिया है अब मेरा जीना। और खाना पानी सब हुआ हराम, खाना पानी सब हुआ हराम, और मिलेगा मुंह मांगा इनाम। हाँ मेरे दोस्त, वो हरामजादा राजेश जिस दिन से जेल सर छूट कर आया है, उस दिन से मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मेरे दोस्त बादल, आज तक कोई काम के लिए हमने तुझसे कोई कीमत नहीं मांगी, लेकिन आज तूने इनाम की बात कही है, तो सुन, मुझे इनाम क्या चाहिए? अरे काम तो हो जावे तत्काल। वाह मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त बादल, कि काम तो हो जावे तत्काल, मगर एक मेरा सुनो अहेरा। खून खराबा रात दिन यही है मेरा काम। क्यों नहीं मेरे दोस्त? आज ही राजेश का कर दूं काम तमाम। वाह मेरे दोस्त वाह। मगर मैं करूं तेरे घर ससुराल, मगर मैं करूं तेरे घर ससुराल, मगर एक मेरा सुनो मेरे दोस्त बादल, हमें इनाम की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन जो गुड़िया है उससे हमारी शादी करा दो। तुम कहोगे तो पूरे इस राज्य जयपुर को आग लगा दूंगा। मेरे दोस्त
अगर ये बात है तो मेरे दोस्त कि जिस दिन तुम राजेश को दोगे जान से मार, उस दिन तुम आ जाना ले डोली और कहार, और लिखा लो चाहे तुम स्टाम्प, लिखा लो चाहे तुम स्टाम्प, और मिलेगा मुंह मांगा इनाम। मेरे दोस्त, जिस दिन तुम राजेश को मौत के घाट उतार दोगे, उस दिन बेखौफ होकर अपनी बारात हमारी हवेली लेकर आना और हमारी बहन कुड़िया को टोली में विदा करा के ले जाना। आज पहली बार अपने अरमान तेरे साथ जाहिर किया, मेरे अरमान को पूरा करने के लिए तूने हाँ कर लिया। ये यारी रिश्तेदारी में बदल जाएगी मेरे दोस्त, और हमेशा ये बीघा सिंह तुम्हारे काम आएगा। जाओ तुम अपने महल जाओ, 24 घंटे के अंदर राजेश की लाश तुम्हारी चौखट पर होगी। ठीक है मेरे दोस्त, तुम राजेश को मौत के घाट जब तक उतार नहीं दोगे, तब तक ये बादल सिंह तुम्हारे आहिनी अड्डे पे तुम्हारा इंतजार करेगा। बहुत अच्छी बात है, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं, तुम इसी अड्डे पर रहना। मैं राजेश की लाश को लेकर बहुत जल्द आऊंगा, क्योंकि वो हरामजादा किसी भी वक्त मेरी हवेली जा सकता है। चिंता मत करो, हवेली नहीं पहुंचेगा, उसकी लाश यहाँ आएगी। ठीक है मेरे दोस्त, जय गोपाल जी। जय गोपाल। क्या हुआ? हमारे यहाँ नहीं समझ में आओ, तुम्हारे मोटिया बिल हो गए का? क्या हुआ? आपके बहन देखो कितना पातर दूबर है, तो क्या हुआ? एक के साथ एक साथ हाथी के साथ कह रहे देते हो बिया। मैं अपनी खुशी के लिए हाँ, जब अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया, तो ये तो हमारी बहन ही है। और फिर मैंने सिर्फ बीघा सिंह से वादा किया है, शादी नहीं किया। शादी हो न करेगा, शादी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अपना काम बनाने के लिए बादल सिंह कुछ भी कर सकता है। और अब मेरा दोस्त बीघा सिंह गया है बादल सिंह को मौत के घाट उतारने। राजेश, अब तू नहीं बचेगा, क्योंकि बीघा सिंह वो बला है कि तुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जिस्म पत्थर इरादा फौलाद, जिस्म पत्थर इरादा फौलाद। और राजेश, तुझे जीने नहीं दूंगा, बहा दूंगा खून का सैलाब। चलिए भाई, व्यवस्था करी, शादी भी आ गए उनके। अब भाई शादी करी, इतना मोटा आई बारात लेके, पता नहीं कितने साथी वही के आवे चल रहे हैं, हम भी व्यवस्था कर रहे हैं। अरे माथे माँ बुलावा गई आई गई, माथे बुलावा गई आई, बुलावा गई आई, चिकुली गई आई गई, माथे माँ बुलावा गई। काजल लगाई, लिपस्टिक लगाई, काजल लगाई, लिपस्टिक लगाई, चोटी लटकाई है, माथे माँ बुलावा गई आई गई, माथे वो तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है।
महीने तो भी सुधरा नहीं है। तेरी याद आ रही है। मैं तेरी याद नहीं। तेरे नाने से मेरी जान जा रही है। वाह, मैं तो निकला था राजेश की खोज में, लेकिन यहाँ देखता क्या हूँ, एक मजनू की याद में लैला तड़प रही है। आए गुड़िया। अरे कभी अरे लगता है अब तो तेरी मैं जान ही ले लूंगी ऐसे ही। पागल हो गया हूँ मेरे तेरे पीछे। समझो भाई हो। गुड़िया कहा ये हाथी का। गुड़िया क्या है बोल कमीने। अरे ये तोरी मांग भरी है रे, कब ब्याह कर लिया? तुझे दिखाई नहीं देता है मेरी शादी हो चुकी है। कब हुई? तेरे को नहीं मालूम क्या? अरे हमको निमंत्रण ही नहीं मिला। नहीं मालूम है तो छोड़ दे। अच्छा चल मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे जाने दे। ये मांग किसके नाम का है? जानना चाहता है? हाँ? राजेश के नाम का। ये राजेश के नाम का मांग भर लिया। क्यों? का हमारे शरीर में कांटा लगे थे गुड़िया? बहुत मोहब्बत करते थे रे। क्योंकि तू हमारी पसंद नहीं है ना, इसीलिए। कहाँ है तुहार राजेश? कौन? का का पता हमको बता दे। कौन? उसका नाम भी दोगा? वही तोहरा आशिक राजेश कहाँ है? मेरे को तो नहीं मालूम। नहीं मालूम है? नहीं मालूम। अच्छा तो ये मांग भरवा लिया, राजेश के बारे में मालूम नहीं है? मैं सच बोली, मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ, सिर्फ मांग ही भरी गई है कि सुहाग रात भी हो गई? सब कुछ हो चुका है। सब कुछ हो गया है? और क्या? अरे राम रे राम, और मैं तो बर्बाद हो गया। हाय रे, कहाँ है राजेश? बताइए मुझे। शादी मेरी हुई है, बर्बाद तो हो चुका है। राजेश कहाँ है? बता मुझे। मैं सच बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम उनके बारे में, कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा अरे पता गुड़िया तेरा कहाँ है दीवाना? तेरे भाई से मेरा वादा हुआ है कि तेरे भाई से मेरा वादा हुआ है, और उससे मार शादी है तुझसे रचाना। सच बोली, मुझे कुछ नहीं मालूम उनके बारे में। अच्छा नहीं मालूम है? मास्टर लगा तो नहीं ना? इतना तेज से लगे मारी हो तो लगेगा नहीं कमीने। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं आपके जो हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। अगर तुझे तेरे राजेश के बारे में नहीं मालूम है तो मांग तो उसने सजा दी है, लेकिन बच्चे पैदा मैं करूंगा। मांग तो उसने सजा दी है, लेकिन बच्चे पैदा मैं करूंगा, और इतने बच्चे पैदा करूंगा कि इंडिया की पूरी क्रिकेट टीम तैयार कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कमीने। अच्छा तू सपना सजाता ही रह जाएगा सिर्फ। हाय हाय, तेरी जुबान ज्यादा चल रही है।
ले चल के अपनी गुफा में तेरे इस जिस्म की जवानी को ऐसा चूसूंगा जैसे एक बुढ़ा पका हुआ आम चूसता है। और देखता हूँ तारा कौन माई का लाल पैदा है जो बीघा सिंह का सामना करता है। और इसी वक्त मैं तुझे अपने बिहड़ ले चलता हूँ। मुझे तुझे ले जाना पड़ेगा। बेघा सिंह, चिल्लाने की कोशिश नहीं, क्योंकि आज तेरी सारी करतूत मुझे मालूम हो चुकी थी, इसलिए आज मजबूर होकर तुझ पर गोली मुझे चलानी पड़ी। इंस्पेक्टर साला जी में तो आता है कि टेटवादा तो इतना बहादुर नहीं है रे, क्योंकि तूने पीठ पर वार किया है। बेघा सिंह, पीठ पर वार नहीं, लेकिन आज तू कितना बड़ा बहादुर है कि आज एक लड़की के समक्ष तू अपनी बहादुरी दिखा रहा है। अरे बहादुरी दिखाना है तो किसी मर्द के समक्ष दिखा। आज एक लड़की को अपने कंधे से उठाकर ले जाए तो बहादुर। गुड़िया तोरा खातिर हमरी जान जा रही है रे। इस जन्म में तो हम तुझे अपना नहीं बना सके, उस जन्म में हम तुहार इंतजार जरूर करेंगे। ए गुड़िया, आई लव यू। साहब जी, अगर नहीं आती तो आज का मीना सबसे मुझे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और इस वक्त इस जगह पर और बीघा सिंह के चंगुल में फंस गई। आखिर नाम क्या है तुम्हारा? साहब जी, मेरा गुड़िया नाम है। गुड़िया? और मैं राजेश से बहुत प्यार करती हूँ। यानी कि राजेश से प्यार करती हो? जी। लेकिन गुड़िया, मैंने तो सुना था कि राजेश तुम्हारे पिताजी का कातिल है। नहीं। और उसके बावजूद भी राजेश से तुम प्यार करती हो? राजेश नहीं कातिल है, मेरे भाई बादल कातिल है। यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब जो राजेश के ऊपर इल्जाम लगाया गया था वो झूठा है, कातिल और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। उसी ने मेरी भाभी को मार दिया है। यानी कि उसी ने तेरी भाभी को भी मारा है। गुड़िया, जिस तरह से आज तुम मेरे समक्ष ये बातें कह रही हो, क्या यही बात तुम अपने भाई बादल सिंह के समक्ष कह सकती हो? कह सकती हूँ साहब। तो ठीक है, अगर ये बात तुम बादल सिंह के समक्ष कह सकती हो तो आओ मेरे समक्ष बादल सिंह के समक्ष ये बात पेश करोगी जिस दिन, उसी दिन बादल सिंह को घसीट कर मैं जेल की सलाखों में डालूंगा। ठीक है साहब जी, चलिए। आओ मेरे पास। बुलेट, कहाँ रह रहे हो भाई? भाई तो हमारे साथ है नहीं तो। बुलेट, तुमको मैंने कहा था मेरे लिए एक बढ़िया से लल्लन टाप लड़की ढूंढो। लल्लन टाप? और अगर लड़की अच्छी ना मिले तो जैसी मर्जी मिले, लेकिन दहेज में ढेर सारा माल मिलना चाहिए। माल मिले? हाँ,
एक नंबर के बता दी तुमका। बताओ तुम्हारा चेहरा वही के चेहरा एकदम मिला था। कहाँ देख लिया? अरे हम देखा करी रोजे भाई, कहाँ पे? अपने यही रियासत में। हम कहा भाई अपने रियासत में अब ज्यादा सही रही। यार अभी तक तो मुझे पता ही नहीं है। हम कही तो तुम्हार चेहरा वही के चेहरा एकदम लल्लन टॉप एकदम मिलत जुलत। माल तो मिलेगा ना? एक भेली गुड़ खवा दियो ना। अबे मैं कह रहा हूँ माल तो मिलेगा। माल दहेज आओ का जम तरह दहेज मिली कि पूछो पहले ना। क्या कह रहा? गुड़ मतलब वो गुड़ खाती है? गुड़ गुड़ के पसंद है। हाँ ये बेली गुड़ खवा दी कहा तुम्हारे पीछे पीछे नाचे। यार ये तो तू एकदम सही बात बता रहा है। कब का कहाँ पे है? उसका नाम पता कुछ? नाम? हाँ उसके नाम है लूसी पिलई। रामखोर, इतनी देर से मुझे गोल गोल साले घुमा रहा है। कहा शायद वही भिड़ा गई शायद। साले उसके लायक तुम ही हो। नहीं हमका जरूरत नहीं। बुलेट, मैंने अपने लिए एक लड़की ढूंढ लिया है हे रे और बहुत ही ऊंचे खानदान के लोग हैं, बहुत ही रईस घराना है और दहेज में ढेर सारा रुपया पैसा मिलेगा। पैसा मिली और तुम फटाफट शादी की तैयारी करो। जल्दी शादी हो फिर उसके बाद किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। कौनो चीज की कमी नहीं भाई। ठीक है? चारों तरफ घूम घूम कर देखते रहो ताकि जब इस जयपुर के लोग यहाँ आए। नौतारी आ गया, नौतारी आ गया, बात करो। बादल सिंह नमस्कार। ओह नमस्कार नमस्कार, लेकिन आपको मैंने पहचाना नहीं। कैसे पहचानेंगे? क्या निमंत्रण पहुंच गया क्या? निमंत्रण नहीं बल्कि हम तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। देख लो, अब रिश्तों की लाइन लगने लगी। अच्छा हुआ मैंने अपने बाप का काम तमाम कर दिया। बादल सिंह, अगर वो साला पुट्ठा होता तो हम लोग ऐसे ही रह जाते। बताओ बताओ कहां से रिश्ता लेकर आए हो? बादल और सिंह, कौन हो? मैं सब कुछ बताऊंगा। और हमने सुना है कि दहेज में कुछ ज्यादा रकम मांगती है क्या? राजेश, आखिर तुम तो जानते हो हम अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ ना कुछ तो जरूर ही लेंगे। नहीं बात तो सही है, फिर भी कितने में काम चल जाएगा? कोई खास नहीं है हमारी मांग, अच्छा, सिर्फ 21 लाख रुपए नगद। 21 लाख। बस, और बाकी गाड़ी वगैरह तो नहीं चाहिए ना? बादल यहाँ के सिंह, जमींदार थे हमारे पिताजी। अगर तुम्हें 21 लाख रुपए चाहिए दहेज में तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। वाह, अगर तुम दिलाओगे तो समझ लो 5 लाख कमीशन तुम्हारी। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक बात तुम्हें बतानी होगी। अरे जो कहोगे सब बताएंगे यार। हमने सुना कि आपकी पहले भी शादी हो चुकी है। यानी तुम्हें जानकारी हो गई? नहीं, थोड़ा थोड़ा जानकारी है इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, शादी हुई थी। और वैसे तुम्हारी पत्नी है कहाँ पर? राजेश, मेरी पत्नी एक दिन मुझसे जिद कर रही थी कि जाओ मुझे तीर्थ यात्रा जाना है, वैष्णो माता के दर्शन करने। और मैंने उसे भेज दिया। आज पूरे 1 साल हो गए, उसका पता ही नहीं चला। लेकिन बादल सिंह, काश अगर तुम्हारी पत्नी वापस आ गई तो शादी कैंसिल हो जाएगी। अरे उसी वक्त मार दिया होता ना। क्या हुआ? चलो, अगर तुम पूछते ही हो, हाँ, अगर तुम पूछते ही हो और मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हो तो मैंने अपनी पत्नी का काम तमाम कर दिया। वाह 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 वाह।
तब तो फिर शादी में कोई रुकावट नहीं होगी। कोई रुकावट नहीं। और हमने वो भी सुना, क्या कहते हैं उसकी माँ थी क्या, तुम्हारी सासू माँ, हाँ हाँ, उसको भी मार दिया ना। उसको ये उसको मेरा एक दोस्त डाकू बीघा सिंह था। अच्छा, बीघा सिंह ले गए। सासू माँ आई थी अपने बेटे और राज्यसभा से मिलने के लिए। अच्छा, वो साला जेल के अंदर था। तब तो फिर और रुकावट नहीं बनेगी शादी में। वो भी गई सारे रास्ते साफ। और बादल सिंह, हमने सुना कि तुमने अपने बाप को गोली मार दिया दहेज के लिए। वही तो साला बुढ़ा, वही तो साला बुढ़ा मेरी बर्बादी का जड़ था। सही कह, इसलिए मैंने भी मारा ऐसी गोली कि बुढ़ा वहीं पे राम नाम सत्य हो गया। अच्छा, और इतना ही नहीं, जो मेरा साला राजेश था। साला भी था क्या? अरे साला था वो साला अपने आप को बहुत होशियार समझता था। अच्छा, वो आया 20,000 रुपए की मैंने चोरी का इल्जाम लगाया था। अपनी पत्नी जो सोना थी, हाँ हाँ, उसका भाई राजेश 20,000 रुपए देने आया था। अच्छा, और मैंने अपने पिताजी के खून के इल्जाम में उसे जेल भिजवा दिया और 20,000 की चोरी का इल्जाम भी उसके ऊपर लगा। बहुत अच्छा किया। लेकिन अब आपका रिश्ता पक्का और दहेज फिक्स 21 लाख रुपए। लेकिन उससे पहले जान तो लो कि मैं हूँ कौन। हाँ, ये तो जानना बहुत ही जरूरी। अगर जानोगे नहीं तो दहेज कैसे पाओगी? सही बात हैं? सही कह रहे हो। कौन हो तुम? तो सुनिए मैं कौन हूँ। और नजर खोल कर बादल सिंह ले मुझको पहचान। नजर खोल कर बादल सिंह ले मुझको पहचान। और पलक झपकते आज मैं और भेजूंगा और पलक झपकते आज मैं और भेजूंगा पता हरामजादे, अरे तूने हमारी बहन सोना को क्यों मारा? अरे क्या बिगाड़ी थी हमारी बहन सोना ने? उसे तूने अपने ही हाथों से खून कर दिया। देखो राजेश, जो हुआ सो हुआ। उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। और तुम जिस वक्त जेल गए थे, मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अरे मैंने तुम्हें रिहा कराने के लिए इतनी ताकत लगा दी। यहाँ से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की मैंने कुर्सी हिला दिया। मानता हूँ। और इसमें बराबर मेरे साथ बुलेट रहता था। अच्छा, हर काम में। हरामजादे, तूने मुझे छुड़ाने के लिए पूरी अपनी ताकत, अपनी पावर लगा दिया। कैसे यकीन कर लूं? अरे जिस बाप ने तुझे पैदा किया, जब तू हरामजादे अपने बाप का नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा? हरामजादे, तूने मुझे खून के आंसू रुलाए हैं और आज मैं गिन गिन कर बदला लूंगा। अरे जिस तरीके से तूने मेरी बहन को मौत के घाट उताराई, जिस तरीके से तूने मेरी बूढ़ी माँ को छीनाए, और जिस तरीके से तूने मुझे जिंदाल भेजाई, आज मैं उन गुनाहों का इंसाफ गिन गिन कर लूंगा। राजेश,
जो बात करना है हम लोग आपस में बैठकर बात कर सकते हैं, और जो हुआ उसे का बुरा सपना समझकर भूल जाओ। कहते हैं कि छोड़ो कल की बातें, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए तौर से हम सब मिलकर लिखेंगे नई कहानी, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। वाह बादल सिंह वाह। कहते हैं कि अपना खून खून होता है, अरे अपना खून खून होता है तो दूसरों का खून पानी, और अपना गम गम होता है तो दूसरों का गम कहानी। हरामजादा तुझे दहेज चाहिए ना? आज हमारी बहन की आत्मा भटक रही है तो सिर्फ दहेज के लिए। हरामजादे, अरे छोटे से दहेज के लिए तूने अपने पत्नी का खून किया है। अरे तूने अपना और जिस तरीके से तूने हमारे परिवार को रुलाया है, अरे मुझे रुलाया है, हमारे घर को शमशान घाट बनाया है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं बादल सही। और जैसा किया है तूने, हमने क्या किया? और जैसा किया है तूने, और वैसा तुझे मिलेगा। जैसा तुझे मिलेगा। और मारूंगा मौत ऐसी और मारूंगा मौत ऐसी, पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा, और पानी अगर मिला तो और पानी अगर मिला तो देने वाला नहीं मिलेगा। हरामजादे, कहते हैं कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ अपने ऊपर ही आता है। देखो राजेश, हेलो, ये आगे प्रधान जी की नाते खुशी, उनका कहना है कि इस गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। 20 रुपए का नाम धन्यवाद। यार मैंने उनका क्या बिगाड़ा भैया? राजेश बोल। राजेश बुलेट, सबसे पहले इसके बदन से कपड़े उतार लिए जाएं। पकड़ हंटर, और सारे कपड़े उतार, उसके बाद हम हिसाब बाद में चुकाएंगे। आओ यही बहाने हम का हाल मारो अबे कहीं बुलेट। देखो हमेशा तुम मेरे साथ रहते थे, जहाँ जाता था तुम्हें लेकर जाता था। हाँ भाई, जो खाता था वो तुम्हें बराबर खिलाता था। पहले जूता खाते हो, जूता तो खवाओ। अरे
यार तुम तो मेरे आदमी हो ना। आदमी पे मेहरारू के भोग चल कपड़ा उतारे का मौसी के मशीन में धोआवे का है। मौसी की नहीं साले बुआ की मशीन में। मौसी की मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन बोलते हैं हरामजादी। हाँ कपड़ा डाल दियो, चला दियो, खर 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 इसे वॉशिंग मशीन बोलते हैं। परिवार है फर्जी कपड़ा उतार तुमका और तुरैया होने वाली है और पेलैया होने वाली है। तुरैया होने वाली है और पेलैया होने वाली है। अब बेटा वहाँ कपड़ा दियो उतार, तुरैया होने वाली है। मैंने कपड़े उतारने के लिए बोला था और तू नंगा करने जा रहा है। हट बात बादल से राजेश, मैं मानता हूँ जो हुआ, इसलिए राजेश माफ कर दो मुझे, मैं खतावार हूँ, माफ कर दो मुझे, मैं खतावार हूँ, गुनाह मैंने किया, मैं गुनहगार हूँ। खून पत्नी का मैंने है अपने किया, खून पत्नी का मैंने है अपने किया, मार डालो मुझे, मैं सजावार हूँ। और माफ करने के काबिल न तेरी खता, माफ कर माफ करने के काबिल न तेरी खता। काबिल न तेरी खता, आज
तुझको जिस तरीके से बहन को है मारा मेरी हराम जादे तड़पा तड़पा कर तूने मारा मेरी बहन को और जिस तरीके से तूने मारा और बहन को मेरी आज मारूंगा तुझको हेलो 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 यागे हरकेट देश टीवी पाही गदागन भैया की तरफ से और जब तक तू मरेगा नहीं तब तक मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी हरामजादे मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं राजेश, ऐसा मत करो। ऐसा मत करो। अरे जरा सोच, मरते वक्त हमारी बहन भी तुझसे माफी मांग रही होगी ना कि मुझे माफ कर दो, लेकिन तूने और तुझ में तरीक भी तरह नहीं आया हरामजादे। तूने दहेज के चक्कर में अपना घर बिगाड़ा है और आज के बाद दहेज का सर्वनाश राजेश करेगा। आज के बाद यहाँ पर कोई दहेज नहीं मांगेगा। हरामजादे मरने के लिए ठहरू भैया ठहरू, अरे मारी कर इनको भैया लगी रहो धर्म, मारी कर इनको भैया लगी रहो धर्म, मारी कर इनको भैया लगी रहो धर्म, मारी कर इनको भैया लगी रहो धर्म। ये हमारा पति है बचाओ बिरन, हाँ भैया। अरे तू किस मिट्टी की बनी है सोना? मरने के बाद भी तू अपनी अपने पति की लंबी उम्र के लिए तो मुझसे भीख मांगने आई है। अरे जिसने तुझे मारकर जमीन में दफना दिया, अरे तेरी पूरी माँ को मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं, जिसके चक्कर में अरे मैं वर्षों जेल काट कर आया हूँ, तू उसके लिए भीख मांग रही है। लेकिन सोना नहीं, आज ये राजेश एक नहीं सुनेगा, क्योंकि मैंने तुझे वचन दिया है कि जब तक मैं इस धरती का सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी सोना नहीं भैया, तुम कुछ नहीं करोगे भैया, आखिर कुछ भी हो तो तुम्हारे जीजू ही ना, होली को कोई टाल नहीं सकता भैया। देख हरामजादे देख, अरे जिस इन्हीं हाथों से तूने अपनी पत्नी का खून किया है, आज वही तेरी पत्नी तेरी भीख मांगने के लिए यहाँ तक आई है। अरे उसकी आत्मा भटक रही है और तेरी भीख मांग रही है, तेरी जिंदगी की भीख मांग रही। देख वाह सोना वाह। अरे मैंने तेरे ऊपर इतने जुल्म उठाए, इतना अत्याचार किया, यहाँ तक कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से तुझे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आज तू मेरी ढाल बनकर आ गई। अरे मैं एक मानव से एक
एक दहेज का दाना बन गया। सिर्फ कुछ पैसों के लिए, थोड़ी सी खुशी के लिए मैंने तुझे नहीं समझा सोना। मुझे माफ कर दे सोना। मैं तेरे साथ इतना जुल्म किया हूँ कि माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तेरी जैसी पत्नी इस संसार में रहेगी तो अपना नाम मरने के बाद भी रोशन करती रहेगी। मुझे माफ कर दे सोना। सोना भले ही माफ कर दे, लेकिन राजेश नहीं माफ कर सकता, क्योंकि राजेश का सब कुछ छीन गया है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। मरे ही भैया, तुम कुछ सोना भैया, हट जा आगे से। राजेश नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। नहीं भैया, नहीं। राजेश, मैं जानता हूं कि आज तुम अपनी बहन की याद में इसे मारना चाहते हो, लेकिन नहीं राजेश, तुम कानून को अपने हाथ में मत लो, क्योंकि इस वक्त मैं इसकी सारी हकीकत को जान चुका हूं और मैंने सबूत भी इकट्ठा कर लिया है। इसलिए इसे सजा आप नहीं, कानून खुद देगी। राजेश, अगर काश कानून को तुम अपने हाथ में लोगे तो जबरन फिर तुम्हें जेल की सलाखों में जाना होगा। इसलिए राजेश, मेरा कहा मानो, मैं इसको हाथों में हथकड़ी डालकर जेल की सलाखों में डालूंगा और कड़ी से कड़ी सजा कानून से इसे मैं अवश्य दिलवाऊंगा। राजेश, अवश्य दिलवाऊंगा। आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं इतना बड़ा गुनाह किया हूँ कि आप मुझे शौक से गिरफ्तार कर सकते हैं। बादल सिंह, लो अपने हाथों में हथकड़ी पहनो और चलो मेरे साथ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे जितने भी सबूत हैं मेरे समझ आ चुके हैं। इंस्पेक्टर, अगर जरा से भी होशियारी किया, बादल सिंह, ये रिवॉल्वर फेंक दो बादल सिंह। और राजेश अगर एक भी कदम बढ़े, तो अगर मेरी उंगली हरकत कर गई तो तुम दोनों यहीं पे राम नाम। तू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, इसी में तेरी भलाई है। कर दे। मैंने कहा इंस्पेक्टर, ज्यादा अपने कानून के दांव पे मेरे सामने मत दिखाओ, वरना राजेश की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। तुम लोगों ने क्या समझा था बादल सिंह को गिरफ्तार करोगे? अरे बादल सिंह को इस धरती पे भी कोई माँ ने ऐसा लाल नहीं जना जो बादल सिंह को मार सके। सोना, मैं आ रहा हूँ, मुझे राजेश, देखो, जिसे हम और तुम कानून सजा देना चाहती थी, उससे पहले ही अपने आप अपने कर्मों का प्रायश्चित इसने अपने हाथों कर लिया है। भैया राजेश, तुम्हारी जीजू मुझे बुला रहे। आज मेरी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। मैं जाना चाहती हूँ भैया, जाना चाहती हूँ। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। भैया, कभी किसी मुसीबत में हो तो इस बहन सोना को याद कर लेना भैया, याद कर लेना भैया। सिपाहियों, सबसे पहले इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो और उसके बाद राजेश से मैं कुछ बात करके आता हूँ। लेकिन भैया, मैंने सुना है कि तुम मेरी
तुम्हारी ननद गुड़िया से प्यार करते हो। गुड़िया कहाँ हो भाभी? मुझे दिखाई नहीं दे रही भाभी। कहाँ मेरी बच्ची, कहाँ हो भाभी? मैं तेरे सामने नहीं आ सकती। हाँ गुड़िया, गुड़िया मुझसे वादा करो कि तुम राजेश को कभी नहीं छोड़ोगी। मुझसे वादा करो गुड़िया। हाँ भाभी, मैं वादा करती हूँ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी राजेश। जी मेरी बच्ची। राजेश भैया, मैं जा रही हूँ, मेरी गुड़िया का ख्याल रखना। सोना अरे दूरी नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास कभी ना आऊंगी। दूरी नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास कभी ना आऊंगी। रहूंगी मैं जी रोते सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। गुड़िया, जी राजेश। तुम्हारी भाभी हम सबको छोड़कर बहुत दूर चली गई। गुड़िया, जी राजेश। और चलते हैं, हम चल कर के एक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। राजेश और गुड़िया, गुड़िया तुमने मुझसे उस दिन बताया था कि राजेश से मैं प्यार करती हूँ और राजेश तेरे मांग में बिन ब्याह से दूर भी भरा है। इसलिए आज इस वक्त इस दुनिया में तुम्हारे पिताजी तो नहीं रह सके और ना ही तुम्हारे भाई जी रह सके। इसलिए आज तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और आज मैं चाहता हूँ कि हम तुम दोनों को एक ऐसे अटूट बंधन में बांध देंगे जो एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक नहीं टूटेगा। आओ मेरे साथ गुड़िया। तो दोस्तों, आप लोग डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के माध्यम से